भूतों का गिरोह। ये कहानी भूतों के एक समूह के बारे में है जो शहरीकरण के कारण अपना आश्रय खो चुके हैं। अजनबी द्वारा सुनाई गई कहानी भूतों के बीच सांप्रदायिक, सामाजिक, भाषाई और ऐतिहासिक अंतरों को दर्शाती है, क्योंकि वे अलग अलग युगों से संबंधित हैं। इसकी शुरुआत एक संघर्षशील फिल्म निर्देशक से होती है जो हॉट हरियाणवी शीर्षक वाली फिल्म की शूटिंग के लिए रॉयल मेंशन में प्रवेश करता है, जिसके लिए वह अंत के बारे में फैसला नहीं कर पाता है। वहाँ एक अजनबी गार्ड को पार करके निर्देशक से मिलने आता है और दावा करता है कि वह एक लेखक है और उसके पास फिल्म बनाने लायक एक शानदार कहानी है। लेकिन निर्देशक उसे टाल देता है। लेखक राजू फिर से निर्देशक से अपनी कहानी सुनाने के लिए भिड़ जाता है। निर्देशक आखिरकार सहमत हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि लेखक को पहले उसकी कहानी सुननी होगी। राजू लेखक उसकी कहानी सुनता है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आती और वो उसे अपनी कहानी कूड़ेदान में फेंकने के लिए कहता है। फिर निर्देशक राजू लेखक की कहानी सुनता है। वो अपनी कहानी मुंबई के सामाजिक और औद्योगिक कार्यों के घरों, पेड़ों आदि में रहने वाली आत्माओं या भूतों के साथ संबंध के बारे में कहकर शुरू करता है और कैसे उनके घर खो जाते हैं। फिर वह राय बहादुर सेठ गेंदामल हेमराज की ओर जाता है, जो एक बड़ी मिल का मालिक है और शाही हवेली का भी मालिक है। अंग्रेजों के साथ गेंदामल के दोस्ताना संबंधों से नाराज मिल के मजदूरों ने उस मिल को जलाने की योजना बनाई जिसमें गेंदामल मौजूद था। उसे जलाकर मार डाला। उसका भूत अब उसके अपने शाही हवेली में रहता है। फिर राजू श्री रामसे के बारे में बताता है, जिसे पढ़ने की आदत थी और उस समय भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने उस पर बम फेंका जिससे उसकी मौत हो गई। उसने अपने एक समय के मालिक श्री बूथ से संपर्क किया, जो गेंदामल से रामसे को शाही हवेली में रहने देने के लिए कहता है, जिस पर गेंदामल सहमत हो जाता है। राजू फिर निर्देशक को बताता है कि गेंदामल का एक छोटा भाई गुलाब चंद चंकी पांडे था, जो उस समय एक प्रसिद्ध अभिनेत्री मनोरंजना कुमारी माही गिल को डेट कर रहा था। वह चाहती थी कि गुलाब उससे शादी करे और वह जल्द ही एक दूसरे से शादी करने के लिए सहमत भी हो जाता है। लेकिन गुलाब एक अमीर लड़की से शादी करके उसे धोखा देता है। इसलिए वह उदास हो जाती है और बहुत शराब पीती है, जिसके कारण वह खुद को फांसी लगा लेती है और मर जाती है। गेंदामल उसे शाही हवेली में रहने की इजाजत देता है। गैंगस्टरों द्वारा गोली लगने के बाद गुलाब भी मर जाता है, लेकिन गेंदामल हवेली में रहने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। जल्दी गेंदामल और रामसे आश्रय की तलाश में योग्य भूतों के लिए ऑडिशन आयोजित करते हैं। वे केवल 10 से 15 भूतों का चयन करते हैं, क्योंकि हवेली में भीड़भाड़ हो सकती है। एक दिन उन्हें पता चलता है कि मिस्टर भूटेरिया नामक एक व्यापारी हवेली को ध्वस्त करके उसकी जगह एक भव्य मॉल बनाने की योजना बना रहा है। भूत मिलकर उसे अपना लक्ष्य हासिल न करने देने की योजना बनाते हैं। मनोरंजना भूटेरिया से कुछ जानकारी हासिल करने के लिए दूसरे नाम से उसके पास जाती है, जहां वह उसे अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिटी लैड के बारे में बताता है, जो मर चुकी है और अभी भी उसके सपनों में आती है। फिर वह मनोरंजना को बताता है कि उसने वास्तव में उसे मार डाला है। भूतेरिया मुड़ता है और पाता है कि मनोरंजना वहां नहीं है। बाबू हटकाटा नामक एक भूत भूतेरिया के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसकी साजिशों के बारे में जानता है और उसे गेंदमल से बात करने के लिए शाही हवेली में आमंत्रित करता है। वहां वह भूतों द्वारा आयोजित एक पार्टी का आनंद लेता है और सीखता है कि नर्तकियों में से एक उसकी लक्ष्मी है और वे बताते हैं कि वे सभी भूत हैं, और गेंदमल उसे ये भी बताता है कि अगर वह मॉल बनाता है तो वे बेघर हो जाएंगे और उसे हवेली से बाहर निकलने के लिए कहता है। भूटेरिया हवेली में वापस आता है और हवेली के मूल दस्तावेज लौटा देता है और फिर कभी वापस नहीं आता। कहानी यहीं समाप्त होती है, जहां वर्तमान में निर्देशक को आश्चर्य होता है कि क्या उसके पास फिल्म बनाने के लिए संसाधन और वित्त है। राजू स्टोर रूम में वापस जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के सोने के सिक्कों की एक थैली लेकर आता है और उनका मूल्य फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त होगा। वहां राजू निर्देशक को बताता है कि जब वह जीवित था तो वह कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मरने के बाद वह पावती पाने में सक्षम था, जो बताता है कि निर्देशक हर समय एक भूत से बात कर रहा था। वह बताता है कि जब वह अपने संघर्ष के दिनों में था
तो वह एक बार एक बस के पास आया था जहां कुछ लोग एक लड़की का बलात्कार करने वाले थे। वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, जिसके दौरान उसे चाकू मार दिया जाता है। वह इसे तब तक टालता रहता है जब तक राजू उसे दूसरे कमरे में सभी भूत नहीं दिखाता। वह एक सपने से उठता है और कहता है कि यह एक सपना था। वह अपने दल से मिलता है जो उसे खोज रहा है और बताता है कि उसने अपने सपने में पूरी स्क्रिप्ट सुनी। वह राजू का बैग खोजने के लिए कमरे में वापस जाता है जो नकदी से भरा है और साथ ही सोने के सिक्कों की थैली भी जो पहले उसकी जेब में थी, और वह डर जाता है। कहानी से प्रेरित होकर वह राजू की कहानी से फिल्म की शुरुआत करते हैं, जिसमें सभी भूत बड़ी खुशी से शूटिंग को देखते हैं।